देवी जो है वो उस साधु के पैर पकड़ लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। अब साधु भी जो है वो मीरा के पैर पकड़ लेता है और फूट फूट करके दोनों वहीं पे बैठ करके रोने लगते हैं। मीरा देवी ये भी नहीं देखती है कि उसके कपड़े गीले हैं। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है। आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों, क्या होता है कि एक महिला होती है जिसका नाम मीरा देवी होती है, बिहार की रहने वाली होती है। अब दोस्तों, ये जो मीरा देवी होती है, इसकी शादी हो जाती है। और जब इसकी शादी होती है तो इसका पति जो है बहुत पूजा पाठ करने वाला होता है, लेकिन ये जो इसका पति होता है ये इसके साथ बिल्कुल भी मतलब एज ए पति नहीं रहता था। मतलब बहुत दूर दूर था, दूर दूर रहता था। उनके आपस में कोई पति पत्नी की तरह कोई भी रिश्ते नहीं थे, लेकिन आपस में बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी। अब एक दिन अचानक क्या होता है दोस्तों कि जो मीरा देवी का पति होता है ये घर से गायब हो जाता है। अब मीरा देवी के पति को खूब ढूंढा जाता है, खूब तलाशा जाता है, लेकिन मीरा देवी का पति का कोई भी कहीं पता नहीं चलता है कि वो गया तो गया, आखिर कहाँ गया। मीरा देवी का जो पति होता है वो घर का एक इकलौता बेटा था। देवी के जो सास ससुर होते हैं वो इसके पति को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा खोज तलाश करते हैं, लेकिन उनके बेटे का कहीं पर भी पता नहीं चलता है। और वो धीरे धीरे जो है बिस्तर पकड़ लेते हैं। और बिस्तर पकड़ने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे जो है वो भगवान को ये प्यारे हो जाते हैं, ये बीमार पड़ जाते हैं उसी चिंता में कि उनका बेटा आखिर गया तो गया, कहाँ गया और उसे कौन ले गया। शादीशुदा बेटा है, 25-26 साल का है। अब पत्नी भी जो है वो खूब रोती है, लेकिन जब इसके सास ससुर खत्म हो जाते हैं तो अब इसकी जो पत्नी होती है, क्योंकि इसकी कोई औलाद भी नहीं होती है, 2 साल हो चुके होते हैं शादी को। अब इसके माता पिता सोचते हैं कि ये हमारी बेटी यहाँ पे अकेले रह के क्या करेगी। अब इसके माता पिता जो हैं वो उसको वहाँ से ले जाते हैं। अब इसके माता पिता जब इसको वहाँ से ले जाते हैं तो इसकी फिर एक और लड़का देख करके उसकी शादी कर दी जाती है। अब जिसके साथ उसकी शादी होती है वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता था। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे जब मीरा देवी की दूसरे पति से शादी हो जाती है तो शादी के 1 साल के बाद एक बेटा होता है और अगले ही साल एक दूसरा बेटा होता है। अब मीरा देवी की जो है वो 2 औलाद होगी, 2 बेटे होगी, लेकिन मीरा देवी जो है वो अब अपने पहले पति को भूलने लगी और समय एक ऐसा आता है कि वो भूल जाती है काफ़ी। अब मीरा देवी के जो बच्चे हैं वो उनकी उम्र भी जो है वो 30-30 साल हो गई है और 30-35 साल के आसपास हो गई है उन बच्चों की उम्र, क्योंकि 1-1 साल का दोनों के अंदर अंतर था। तो दोनों बच्चों की भी शादियां हो गई हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि मीरा देवी अपने पहले पति को पूरी तरह से भूल चुकी थी। अब मीरा देवी जो है वो अपने पति से बोलती है कि कुंभ में जो है वो मेला लगा हुआ है और हम प्रयागराज में नहाने के लिए जाएंगे। वहाँ पे बहुत बड़े साधु संत महात्मा लोग भी आते हैं, उनके दर्शन भी हो जाएंगे और काफ़ी साल के बाद ये जो है वो कुंभ लगा हुआ है। तो उसका जो पति होता है वो जाने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। इसका पति जब वहाँ पे जाने के लिए दोस्त तैयार हो जाता है तो वो सारी तैयारी कर देते हैं और अपने कपड़े बांध के चल पड़ते हैं। अब जब ये कुंभ में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे एक साधु जो है वो मीरा देवी के मुंह के आगे खड़ा हो जाता है। अब जब ये साधु मीरा देवी के मुंह के आगे खड़ा हो जाता है तो उसकी वो देखने लगता है और वो बोलती है कि बाबा ऐसे मेरे को क्या देख रहे हो। तब वो साधु उसको कुछ नहीं बोलता, उसका पति भी वहाँ पे आ जाता है तो वो बोलता है कि बाबा ऐसे तुम मेरी बहू को क्या देख रहे हो। तब भी वो साधु कुछ नहीं बोलता है। साधु की बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी, बहुत लंबी लंबी जटाएं थी और बिल्कुल एक दुबला पतला शरीर था। अब क्या होता है कि अब साधु को पता चल जाता है कि मीरा देवी जो है वो उसको पहचान नहीं पा रही है। अब क्या होता है कि अब ये साधु एकदम जाता है और मीरा देवी के पैर को पकड़ लेता है। अब जब ये साधु मीरा देवी के पैर को पकड़ लेता है तो मीरा देवी बोलती है कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं। तो जब वो मीरा देवी के पैरों को वो साधु पकड़ता है तो उसके हाथ पे जो है वो एक टैटू होता है। जब वो पैरों की तरफ झुकता है तो मीरा देवी उस टैटू को देखती है और उसके पैरों तले जमीन वहां से खिसक जाती है और मीरा देवी एकदम अपने दोनों हाथों से उसके पैरों को पकड़ लेती है और
अभी मीरा देवी जो है वो गंगा स्नान से वापिस आ ही रही होती है, उसके कपड़े भी गीले हुए होते हैं, लेकिन वो ये कुछ भी नहीं देखती है और साधु के पैरों को पकड़ के वहीं पे ही माथा अपना पैरों पे लगा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। जब जोर जोर से रोने लगती है तो इधर उधर के लोग वहाँ पे देखते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो मीरा देवी बताती है कि ये मेरे पति हैं और ऐसे ऐसे ये हमें छोड़ करके चले गए थे और आज जो हैं ये इतने सालों के बाद मिले हैं। अब जब ये साधु जो है वो उसके मुंह से इन बातों को सुनता है तो साधु भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और फिर मीरा देवी पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे और हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे माता पिता जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं तो फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरे माता पिता मुझे अपने घर ले गए थे और मेरी इनके साथ दूसरी शादी कर दिया, ये मेरे पति हैं। तो वो जो मीरा देवी उसके आगे दोनों हाथ जोड़ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि आप इस वेशभूषा में यहाँ मिलेंगे। अब साधु भी जो है वो काफ़ी रोता है और साधु बोलता है कि मैं हरिद्वार में चला गया था और साधु की मंडली में ही रहता था, क्योंकि मुझे सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था और मैं साधु की मंडली में कभी नासिक जाता हूँ, कभी प्रयागराज, कभी कुंभ के मेले में आए हुए हैं, कभी हिमाचल में जाते हैं और कभी मध्य प्रदेश में जाते हैं और कभी हम महाराष्ट्र में जाते हैं। तो अलग अलग साधु के टोलियों के साथ मैं घूमता रहता हूँ और मुझे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं थी और क्योंकि मैं इनके साथ महात्मा लोगों के साथ था और जहाँ भी महात्मा लोग बैठ जाते हैं उन्हें खाना पीना तो मिल ही जाता है। अब ये सुन करके उसकी जो पत्नी होती है मीरा देवी बहुत ज़्यादा फूट फूट करके रोने लगती है और मीरा देवी बताती है कि आपके जाने के बाद मेरी इनसे शादी होगी तो मेरे 2 बेटे हैं और उनकी भी मैंने शादी कर दी है। अब क्योंकि सब कुछ पीछे छूट चुका था और अब वो जो साधु होता है वो उससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को जो है वो इस तरीके से छोड़ करके चला गया। और वो भी उससे उसका पति भी जो है वो पूरी कहानी उसको बताता था कि उनकी दोनों की शादी कैसे कैसे हुई है। अब क्या होता है दोस्तों, अब वो मीरा देवी बोलती है कि आप हमारे जहाँ पे हमारे घर हैं आप वहाँ चलो और आप वहाँ पे ज़रूर आना। अब क्या होता है कि अब मीरा देवी का मन नहीं कर रहा था कि वो अपने पति को छोड़ करके जाए। अब उसका पति जो है वो एक कुछ ऐसे निशाने उसको देता है कि इसे अपने गले में हमेशा डाल करके रखना और जब तुम इसे अपने गले में डाल दोगी तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मीरा देवी उसको ले लेती है और अपने गले में उसी वक्त डाल देती है और अब साधु भी जो है वो काफ़ी रोता है, लेकिन सारा हालात पीछे छूट चुके थे और वो मीरा देवी भी पीछे छूट चुकी थी। वक्त बहुत ज़्यादा दोस्तों आगे बढ़ चुका था। मीरा देवी जो है वो अपने पति के साथ चली जाती है और साधु को दोनों हाथ से प्रणाम करती है। अब साधु भी दोनों हाथों से प्रणाम करता है और अपनी कुटिया के अंदर चला जाता है। दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि प्रयागराज में जो कुंभ का मेला 2025 में लगा हुआ है, इसमें न जाने कितने पिछड़े हुए लोग मिल रहे हैं और उनको ऐसे ऐसे रूप में मिल रहे हैं जो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था, जो अपनी दुनिया को, अपने घर बार को छोड़ करके चले गए थे और अचानक अब वो कुंभ के मेले में मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इस कहानी को सुनने से हमें यही सीख मिलती है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, उनको अध्यात्म की तरफ जाना था, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, लेकिन वो जो दोनों उस रूप में मिले तो बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों आपको इस कहानी में कैसा लगा सुन करके आप ज़रूर हमें कमेंट में बताना। दोस्तों चलिए कल की कहानी फिर से मिलते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।